सुबासिन क्यों डो रहा है? लगता है कोई अनहोनी घटना घटने वाली है। जितने भी दरबार में ऋषि मुनि, इस बात का पता करो कौन जो हमारा सुबासिन छीनने की कोशिश कर रहा है। इंद्र देवता, आप पूछते हैं राज तक डोलने का कारण? हाँ हाँ मुनिवर, यही पूछ रहा हूँ। इंद्र देवता, आपके राज तक डोलने की यह बात तो एक दिन होकर ही रही थी। क्यों मुनिवर? जिस तरह आप इंद्रपुरी में राज कर रहे हो, इसी तरह मातलोक की धरती पे अयोध्यापुरी नगरी में राजा हरिश्चंद्र राज कर रहा। तो फिर उस राजा हरिश्चंद्र ने 100 जग संपूर्ण कर दिया, एक जग करने को रहता है। तो फिर क्या होगा मुनिवर? अगर राजा हरिश्चंद्र का वो जग भी संपूर्ण हो गया तो फिर क्या होगा इंद्र देवता? क्या होगा मुनिवर? आपको इंद्रपुरी का राज छोड़कर मातलोक में राज करना पड़ेगा। जो हमारा सेवक हरिश्चंद्र मातलोक की धरती पे राज कर रहा है, वो मातलोक की धरती का राज छोड़कर इंद्रपुरी का बादशाह बनेगा। यही कारण है आपके राज तक डोलने का इंद्र देवता। नहीं नहीं मुनिवर, मैं समझ गया हूँ। आपका सेवक हरिश्चंद्र, आप उनकी शोभा कर रहे हैं, ये भी मत भूलो। हमारे गुरु का भी हमारे सर पर हाथ है, ये कभी नहीं होने देंगे। जो आप बोलते हैं मुनिवर कि इंद्रपुरी में इंद्रदेव ही राज करेगा और कोई नहीं, कोई नहीं। गुरु महाराज प्रणाम स्वीकार करो। कल्याण हो इंद्रदेव, कल्याण हो। आओ विश्वामित्र। मुनिवर जी, हाँ। ये सब हम क्या देख रहे हैं? क्यों? आज इंद्रदेव के दरबार में मातम शाह हुआ है। हाँ। ये देवताओं के चेहरे पर परेशानी, क्या मुनिवर जी हम जो जान सकते हैं कि आज इंद्रदेव के दरबार में ये मातम शाने की वजह क्या है मुनिवर जी? तो सुनिए विश्वामित्र, जिस तरह आपका सेवक इंद्र देवता इंद्रपुरी में राज कर रहा है, इसी तरह हमारा सेवक हरिश्चंद्र मातलोक में राज कर रहा है। उस राजा हरिश्चंद्र ने 100 जग संपूर्ण कर दिया, एक जग करने को रहता है। अगर राजा हरिश्चंद्र का वो जग भी संपूर्ण हो गया तो आपके सेवक इंद्र देवता को मातलोक में राज करना पड़ेगा। जो राजा हरिश्चंद्र मातलोक में राज कर रहा है, वो इंद्रपुरी का बादशाह बनेगा। हाँ मुनिवर जी, ये हम जानते हैं कि अयोध्यापुरी नगरी में राजा हरिश्चंद्र ने 100 समेत जग संपूर्ण कर लिया है। हाँ। और केवल एक जग राजा हरिश्चंद्र का संपूर्ण होने को बाकी रहता है। एक जग। अगर मुनिवर जी राजा हरिश्चंद्र का वो जग भी संपूर्ण हो गया तो हमारे सेवक इंद्रदेव पर संकट आ जाएगा। इसीलिए आने वाले संकट का सामना करने के लिए हम इंद्रपुरी के सारे देवता मिलकर राजा हरिश्चंद्र के समेत जाके हमन कुंड को अपनी मायावी शक्ति से भंग कर डालेंगे। क्या विश्वामित्र, मैं भी देवताओं के साथ मिलकर राजा हरिश्चंद्र के हमन कुंड को भंग करेंगे? हाँ मुनिवर जी, अगर देवताओं पर कोई संकट आएगा तो बस संकट हमारे और आपके सर से गुजरेगा। इसलिए आने वाले संकट का सामना करने के लिए हम इंद्रपुरी के सारे देवता मिलकर राजा हरिश्चंद्र के समेत जाके हमन कुंड को अपनी मायावी शक्ति से भंग कर डालेंगे। नहीं विश्वामित्र, आप ये भी अच्छी तरह जानते हो जो राजा हरिश्चंद्र वो हमारा सेवक है। गुरु का ये धर्म नहीं है अपने सेवक के मन को कष्ट देना। गुरु का ये धर्म है अपने सेवक की पल पल रक्षा करना। हे मुनिया, अगर तुम राजा हरिश्चंद्र के गुरु हो तो जे इंद्रदेव विश्वामित्र का सेवक है। अगर तुम अपने सेवक की रक्षा करनी जानते हो तो ये बात हम भी भूले नहीं हैं। आप क्या करोगे विश्वामित्र? अगर आपने राजा हरिश्चंद्र का धर्म तोड़ने के लिए मेरा साथ न दिया नहीं तो मैं अकेला ही आज इंद्रपुरी में प्रण करता हूँ कि मैं राजा हरिश्चंद्र को दर दर के टुकड़े मांगने के लिए मजबूर कर दूंगा। कोई माई का लाल इस दुनिया में पैदा नहीं हुआ जो राजा हरिश्चंद्र को मांगने पे मजबूर कर सके। सुनी जरा ਕੰਨ ਲਾ ਕੇ ਲੱਖ ਦੀ ਇੱਕ ਸੁਣਾ ਦੇਵਾ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇਵਾ ਯੋ ਦਿਖਾ ਦੇਵਾ ਫਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਉਸਦੀ ਬਾਤ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗਾ ਹਰੀ ਚੰਦਰ ਦਾ ਧਰਮ ਭਲਾ ਵਿੱਚ ਤੋੜ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ
ਹਰੀ ਚੰਦਰ ਦਾ ਧਰਮ ਗੁਲਾਮ ਚ ਤੋੜ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ ਧਰਮ ਤੋੜਨਾ ਉਸ ਦਾ ਤੇਰੇ ਵਸ ਦਾ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਈਸ਼ਵਾ ਧਰਮ ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਕਦਾ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਲੱਖ ਨਾਲ ਦੀ ਇੱਕ ਸੁਣਾਵਾਂਗਾ ਤੋੜ ਦੇਵੇਂ ਜੇ ਧਰਮ ਗੁਲਾਮ ਤੇਰਾ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗਾ ਤੋੜ ਦੇਵੇਂ ਜੇ ਧਰਮ ਗੁਲਾਮ ਤੇਰਾ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗਾ ਉਹ ਧਰਮ ਤੋੜਨਾ ਉਸ ਦਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਔਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਮਿਤਰੀ ਦਾ ਏ ਕੋਈ ਅਨੋਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਲਈ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਵਾਂਗਾ ਹਰੀ ਚੰਦਰ ਦਾ ਧਰਮ ਗੁਲਾਮ ਚ ਤੋੜ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ ਹਰੀ ਚੰਦਰ ਦਾ ਧਰਮ ਗੁਲਾਮ ਚ ਤੋੜ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ ਬੋਲ ਪਕਾਉਣੇ ਔਖੇ ਕਹਿਣਾ ਬੜਾ ਸੁਖਾਲਾ ਓਏ ਨਾ ਕੋ ਜਨਮਿਆ ਉਸ ਦਾ ਜਰਸਰ ਤੋੜਨ ਵਾਲਾ ਓਏ ਤੇਰੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰਤਿਗਿਆ ਨੂੰ ਅਜਮਾਉਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਤੋੜ ਦੇਵੇਂ ਜੇ ਧਰਮ ਗੁਲਾਮ ਤੇਰਾ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗਾ ਤੋੜ ਦੇਵੇਂ ਜੇ ਧਰਮ ਗੁਲਾਮ ਤੇਰਾ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗਾ ਉਹ ਸੁਣੀ ਜਰਾ ਕੰਨ ਲਾ ਕੇ ਲੱਖ ਦੀ ਇੱਕ ਸੁਣਾ ਦੇਵਾਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇਵਾਂ ਯੋ ਦਿਖਾ ਦੇਵਾਂ ਫਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਉਸਦੀ ਮਾਤ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗਾ ਹਰੀ ਚੰਦਰ ਦਾ ਧਰਮ ਗੁਲਾਮ ਵਿੱਚ ਤੋੜ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ ਹਰੀ ਚੰਦਰ ਦਾ ਧਰਮ ਗੁਲਾਮ ਵਿੱਚ ਤੋੜ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ विश्वामित्र जे तेरा अहंकार तेरा मान एक दिन तुझे हार का मुंह दिखाए। अरे मुनिया, विश्वामित्र ने कभी किसी से हारना सीखा ही नहीं है और आज तूने जानबूझकर ये विश्वामित्र से दुश्मनी मूल ली है। और याद रखना, अगर मैंने आपके सेवक राजा हरिश्चंद्र को खून के आंसू न पिला दिए तो मेरा नाम भी विश्वामित्र नहीं है। विश्वामित्र तो वशिष्ठ मुनि अपना जोर लगाता। लो नाटक का अगला सीन बड़े ही प्यार से श्रवण करो। ओम काला काला कंठ, काली काली रातें, काला कलश वाला, ओम सत्य आरती, सतगुरु सेवा, खोल कबाड़ मेरे गुरुदेव। अब हम राजा हरिश्चंद्र की अयोध्यापुरी नगरी में पहुंच चुके हैं कि सुना है कि राजा हरिश्चंद्र सत्यवादी धर्मी राजा है जिसके राज्य में कोई पाप कोई अत्याचार नहीं होता। लेकिन अब राजा हरिश्चंद्र तेरे राज्य में अंधकार भी होगा और हम तेरे इतिहास को बदल कर रख देंगे। अब हम अपनी मायावी शक्ति से एक माया रूपी बच्चा, एक माया रूपी शेर पैदा करेंगे, एक माया रूपी हम काल भूत पैदा करेंगे। हे काला काला कंठ, काली काली रातें, काला कलेश वाला, ओम संध्या आरती, सतगुरु सेवा, खोल कबाड़ मेरे गुरुदेवा। हे भूतकाल, विश्वामित्र के हुक्म से पैदा हो। हो गया। हे भूतकाल, राजा हरिश्चंद्र का धर्म तोड़ने के लिए अब तुम्हें अपनी मायावी शक्ति से एक माया रूपी बच्चा पैदा करना है। भूतकाल, माया रूपी बच्चा पैदा कर। हमने तुम्हें पैदा किया है। क्या देख रहा है? हे बुड्ढे की ओर क्या देख रहा है? हमने तुम्हें पैदा किया है। अच्छा, तू मैंने पैदा किया? हमने तुम्हें पैदा किया है अपने तंत्र और अपने मंत्र से। अच्छा, तू अपने मंत्र तंत्र ने पैदा किया मैनू? तंत्र मंत्र से हमने पैदा किया है। मेरे माता पिता किथे? एक मक
मैं ही तेरी माँ हूँ, मैं ही तेरा बाप हूँ। प्यो तो हो सकता, मां नहीं हो सकती। अरे प्यो हो सकता, माँ कैसे नहीं हो सकती? तेरी दाढ़ी आई दाढ़ी है, दाढ़ी होती है आदमी से, आदमी से दाढ़ी होती है। हमने तो न्याणे तो नंगे पैदा होते तो मेरे कच्चा ये हमारी मायावी शक्ति है। हमने तुम्हें अपनी इच्छा से पैदा किया है। हमने तुम्हें जीने के लिए पैदा नहीं किया। और पापा करने कितना? हमने तुम्हें मारने के लिए पैदा किया है। इतना पापा मार देगा ना, जुमाया रहा ना, मैंने बर्फ चला दे होने दी। हमने तुम्हें जीने के लिए पैदा नहीं किया। ये मेरा भूतकाल अभी 2 पल से पहले तेरी मौत को पैदा करेगा। हे भूतकाल, अपनी मायावी शक्ति से एक माया रूपी शेर पैदा कर। आ गया। अगर तुम जीना चाहते हो शेर के आगे भागो। अगर शेर से तुम बच गया तो फिर तुम बच गया। अगर शेर ने तुम पकड़ लिया तो ये शेर तुम्हें मार कर खा जाएगा। भागो। सेनापति, सुनाओ हमारी प्रजा का क्या हाल है? सुनिए महाराज, ना रंज है मल्हार है, हर एक इंसान के दिल में आपका ही ख्याल है। शेर और बकरी, सांप और बोर एक घाट पे पानी पीते हैं, सभी प्रजा सुख में बस रही। महाराज आपकी जय जयकार हो रही है। क्यों नहीं, हम भी यही चाहते हैं। हम अपनी प्रजा को खुश देखना चाहते हैं। जरूर महाराज, यदि हमारी प्रजा खुश है तो आप भी खुश हैं। अपनी प्रजा के लिए हम अपनी जान दे सकते हैं। क्यों नहीं बादशाह, भगवान की कृपा से हमारा 100 यज्ञ संपूर्ण हो चुका है। जी महाराज। और एक यज्ञ करने को बाकी है। हाँ, एक जग रहता है। आज हम वो यज्ञ करने जा रहे हैं। जरूर महाराज। इसी खुशी में आज घर घर में दीप माला की जाए और गरीबों को बेशुमार धन बांटा जाए। अगर कोई फरियादी हमारे दरबार में फरियाद लेकर आना चाहे, उस फरियादी को हमारे दरबार में लेकर आओ। ठीक है महाराज, जो अब किया गया। लुट गए महाराज, लुट गए, बर्बाद हो गए महाराज। हमने तो ये सुना था कि राजा हरिश्चंद्र सत्यवादी धर्मी राजा है, लेकिन महाराज हमारी आंखों के सामने हमारा सब कुछ बर्बाद हो गया। हमारे साथ एक हमारा छोटा सा बच्चा था। हम आपके राज्य में आए, हमारे बच्चे को एक शेर उठाकर ले गया महाराज।
क्या कहा? हमारे राज्य में तुम्हारे बच्चे को किसी शेर ने उठा लिया है? हमारे बच्चे को शेर उठाकर जंगल की ओर भाग गया। हमने ये सुना था कि राजा हरिश्चंद्र सत्यवादी धर्मी राजा है, जिसके राज्य में कोई पाप कोई अत्याचार नहीं होता, लेकिन हमारा तो सब कुछ बर्बाद हो गया महाराज। आपके राज्य में आकर हमारा सब कुछ बर्बाद हो गया। तारा, हम ये क्या सुन रहे हैं? हमने तो सुना था कि हमारे राज्य में शेर और बकरी, सांप और मोर एक ही घाट पर पानी पीते हैं। स्वामी, इसमें कौन सी अचंभे वाली बात है? अगर इनके बच्चे को किसी शेर ने उठा लिया है तो आपका कर्तव्य बनता है, आपका धर्म बनता है, आप इनके बच्चे को शेर से छुड़वा कर लाएं। हाँ, हम अपनी जान पर खेलकर इस ब्राह्मण के बच्चे को छुड़ा कर लाएंगे, यही हमारा धर्म है। जब तक आप जाएंगे तब तक वो शेर हमारे बच्चे को मार कर खा जाएगा महाराज। जल्दी आइए, हम बताते हैं। इधर से शेर आया, उधर को चला गया। अच्छा तारा, हम चलते हैं। अगर जिंदा रहे तो हम लौट आएंगे। रुकिए स्वामी, हम आपको अकेले नहीं जाने देंगे, हम भी आपके साथ जाएंगे। नहीं, वहां जाना खतरे से खाली नहीं है। और हमें कुछ हो गया तो कोई बात नहीं, अगर तुम्हें कुछ हो गया ना तो हम अपने आप को कभी माफ नहीं करेंगे। नहीं स्वामी, जब हम आपके साथ अग्नि के साथ फेरे लिए थे तो हमने जन्म जन्मांतर आपके साथ जीने मरने की कसमें खाई थी, और आज आप पर औखी घड़ी आन पड़ी है तो मैं आपको अकेले जाने दूं? नहीं स्वामी नहीं, मैं आपके साथ जाऊंगी। ठीक है, अगर तुम भी साथ चलना चाहती हो तो जल्दी चलो, नहीं तो वो शेर उस बच्चे को खा जाएगा। आओ। चोट तो नहीं आई? चोट किथे लगी? शेर ने तो लूतर मार के आटी सारी मोहरी भी काटती। आइए महाराज, संभालिए अपने बच्चे को। अब पापा किथे छड़ के चले आ तेरी भैन दा फुफड़? ए तू बच गया। ए तू बच गया। पापा बच गया। तेरी भैन दा फुफड़ मर गया। कान की नहीं छोड़ूंगा। तूने मेरा साला खेल चुप। तू बच गया। वो माया रूपी शेर राजा हरिश्चंद्र के हाथ लगने से मर गया। ओ पापा ने कुछ पेड़ मारी ऐसे थले पे हमला। वो शेर मर गया, तू बच गया। तू कमक शेर के हाथ से बच गया, लेकिन अब तू मेरे हाथ से नहीं बच पाएगा। मैं तेरे को भस्म कर दूंगा। मेरे को बहन का फुफड़ा बोल गया। हे राजा हरिश्चंद्र, सचमुच तू राजा हरिश्चंद्र सत्यवादी धर्मी राजा है। मेरा नाम भी विश्वामित्र है। तब तक मैं तेरा पीछा नहीं छोड़ूंगा जब तक मैं तेरा धर्म नहीं तोड़ दूंगा।
अब तू कहीं ना कहीं जाकर विश्राम करेगा। जहां भी तू जाकर सो गया वहीं तेरे नसीब सो जाएंगे। जहां भी तू सो गया भाई, हम तेरी नींद में प्रवेश होकर तुमसे 3 वचन लेकर ये तेरा पूरा अयोध्यापुरी का राजभाग, ये पूरी अयोध्यापुरी की 9 खंड पृथ्वी हम तुमसे दान में मांग लेंगे। अगर राजा हरिश्चंद्र तूने सपने में दिए वचनों की पालना की तो तेरा राजभाग तेरे हाथ से निकल जाएगा। अगर तूने सपने में दिए वचनों की पालना नहीं की तो एक पल से पहले मैं जीत जाऊंगा। चल राजा हरिश्चंद्र, अब हम तेरी नींद में प्रवेश होने आ रहे हैं। ओम स्वामी, हम जंगल में चलते चलते थक चुके हैं। अगर आपकी आज्ञा हो तो सामने मंदिर दिखाई दे रहा है, आज की रात वहीं विश्राम कर ले। क्यों नहीं, आज की रात हम इस मंदिर में विश्राम करते हैं और सुबह होगी तो अपने राजमहल को चलेंगे। ठीक है स्वामी। सो गया बेचारा। अब तो तू सो रहा है, चंद्रमुख के बाद तेरे नसीब भी सो जाएंगे राजा हरिश्चंद्र। अब हम तेरी नींद में प्रवेश होकर तुमसे 3 वचन लेकर ये तेरा पूरा अयोध्यापुरी का राजभाग, ये पूरी अयोध्यापुरी की 9 खंड पृथ्वी हम तुमसे दान में मांग लेंगे। ना रहेगा बांस ना बजेगी बंसरी। एक काला काला कंठ, काली काली जाते काला कलेश वाला। ओम सत्यार्थी सतगुरुदेवा खोल कवाड़ मेरे गुरुदेवा। महाराज की जय हो, राजा हरिश्चंद्र सत्यवती धर्मी राजा की जय हो। महाराज, हम ठहरे गरीब इंसान आपके दरबार में फरियाद लेकर आए हैं। सुने कि आप बहुत दयावान हैं, दानी हैं। आपके दरबार से कोई भी निराश होकर नहीं जाता। लेकिन महाराज, हम ठहरे कि बूढ़े ब्राह्मण एक जवान बेटी के बाप, हम अपनी बेटी की शादी करना चाहते हैं। हमारे पास तो फूटी कौड़ी नहीं है, शादी कहाँ से करेंगे? इसलिए महाराज हम पर दया दृष्टि कीजिए राजा हरिश्चंद्र। क्या कहा? बहुत गरीब हैं, अपनी बेटी की शादी करना चाहते हो? मांगो, जो कुछ भी मांगोगे तुम्हें मिल जाएगा। लेकिन महाराज, ये गरीब इंसान मांगने से पहले डर रहा है, कहीं आप हमें देने से इनकार न कर दो। महाराज, अगर देना चाहते हैं तो पहले हमें आप 3 वचन दीजिए। वचन लेकर हम जो कुछ भी आपसे मांगेंगे आपको हमें देना पड़ेगा। महाराज, विश्वास नहीं है तो फिर हम आपको वचन देते हैं। 1 2 3 ये वचन राजा हरिश्चंद्र के वचन हैं। ये सूरज निकलना बंद हो सकता है, ये रात ढलनी बंद हो सकती है, लेकिन राजा हरिश्चंद्र के दिए हुए वचन एकदम अटल होते हैं। अब तुम जो कुछ भी मांगोगे तुम्हें मिलेगा ही मिलेगा। मिलेगा मिलेगा मिलेगा। लेकिन महाराज, अगर आपने हमें 3 वचन दिए हैं तो आप ये अपना पूरा अयोध्यापुरी का राजभाग, ये पूरी अयोध्यापुरी की 9 खंड पृथ्वी हमें दान में दे दीजिए। महाराज, क्या हम राजा बनकर अपनी बेटी की शादी करना चाहते हैं। अरे ये तो कुछ भी नहीं, इसके सिवा अगर आप हमारा सर भी मांग लेते
तो हम अपना सर काट कर आपकी झोली में डाल देते। अय्यो अय्यो महाराज, हम आपके सर का क्या करेंगे? आप अपना राज भाग हमें दे दीजिए, बस हम यही आपका एहसान जिंदगी भर भूलेंगे नहीं। 9 खंड पृथ्वी का राज जिस धरती के हिस्से पर हम राज करते हैं, तो फिर जाओ, हमने आपको वचन देकर ये 9 खंड पृथ्वी का सारा राज भाग आपको दान में दे दिया। जाओ, हमने आपकी बेटी की शादी करने के लिए ये 9 खंड पृथ्वी का सारा राज भाग आपको दान कर दिया। जाओ, हमने आपको वचन देकर ये 9 खंड पृथ्वी का सारा राज भाग आपको दान कर दिया। जाओ, हमने जो कुछ भी हमारे पास है सब कुछ आपकी बेटी के लिए दान कर दिया। जाओ, तारा। स्वामी, आप सपने में बड़बड़ाते रहे, क्या बात है? तारा, वो ऋषिवर कहाँ है? कौन ऋषिवर स्वामी? स्वामी, कौन ऋषिवर? हैरान होयो परेशान होयो ऐमी मर जागे क्यों इन हाथ मते ते धरके जी स्वामी की सोच रही होगी केड़ी अनहोनी है, होगी केड़ी अनहोनी है सुपने विच तुहाडे नाल पति। मैनू दस्यो जरा सुना के जी सुपने दा सारा हाल पति। मैनू दस्यो जरा सुना के जी सुपने दा सारा हाल पति। हैरान होया परेशान होया की पाना वरत गया, मैं तकिया गूड़ी नींदर विच एक खाब अजीब जिहा। मेरी गलती राज यकीन करी तैनू यहाँ सच सुना तारा। सुपने दे विच राज भाग सब हथों लिया गवा तारा। सुपने दे विच राज भाग सब हथों लिया गवा तारा। तुसी राज भाग दे मालिक हो रिकबाले सिउ जुतिया दे पावो न मन दे बोझपति अमन बसो बिच दुबदा दे। सुपने ना होवन सच कदी सुपने ना होवन सच कदी सब झूठे खाओ के आलपति। मैनू दस्यो जरा सुना के जी सुपने दा सारा हाल पति। सुपने दे विच राज भाग सब हथों लिया गवा तारा। मैनू दस्यो जरा सुना के जी सुपने दा सारा हाल पति। स्वामी, अपने सपने में ऐसा कौन सा सपना अपना देखा? राजभाग हमने लेते। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਾ ਭਗਮਾ ਪਾਏਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੰਗਲ ਪਾਣੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਰੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਯਾਰ ਆਦੋਗੇ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਲਾ ਜੀ ਕੋ ਹੋਰ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ ਆਜੋ ਉਹ ਰਹਿ ਨਾ ਜਾਵੇ ਅਰੇ ਕੋਈ ਆਇਆ ਨੌਖੰਡ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਜੇ ਆਇਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਜੋ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਹਰੀਚੰਦਰ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਰਾਜ पता नहीं की नहीं ला रहा। हरियो हमने भी तानो माल जाता है झोटे वर्गा पड़िया पिया ऋषि मुनि पड़िया आपने हमें कुछ कहा? कुछ नहीं किया बस आही हरिचंद्र का अलार किया हरिचंद्र ने राजे ने। हमने भी ऐसा सुना वो है। कहते नौखंड पृथ्वी सुना है को ऋषिवर राजा हरिचंद्र के सपने में आया, हाँ ठीक है 3 वचन लेकर ये पूरा अयोध्यापुरी का राज भाग दान में मांग कर ले गया। इसीलिए राजा हरिचंद्र ने 9 खंड पृथ्वी के ऋषि मुनि दरबार में बुलाए हैं। बुलाए ए भाया, इसलिए हम राजा हरिचंद्र के दरबार में जा रहे हैं। ठीक है हमें लेकर चलो। मैंने पूरी शक पैदी है कि राज मिले ही तेनू जाना। ये शक क्या होती है? ना पूरा मेरे यकीन है कि राज भाग थानू मिलू। ये शक क्या होती है? तुसी राजे मर जाना राजे खुशी कर दे जाना खुशी तुसी राजे मर जाना। अम्मा निकला
निकला और रोटी खा के और रास्ते में टकार आया वो खादा पीता बाहर आया टकार आया वो खादा पीता कीड़ा कीड़ा। बदतमीज, ये कैसा गाना गाया? ये तेरा गाना मेरी समझ में नहीं आया। ये क्या खाया क्या बाहर आया? खरा जा सुनना फिर मुझे गाना नहीं सुनना। नहीं खरा लग गया मुझे तितरी कमादो निकली बगी तितरी 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 बगी तितरी कमादो निकली बगी तितरी तितरी कमादो निकली उड़दी दी टंग टुट गई जगया जगया ओ जे तेरा ढिड दो गधा जाके हट गया। कैसा आदमी है ये? पहली बार ऐसा आदमी देखा है। ये क्या गा रहा है? ये क्या सुना रहा है? अरे हमें हरिचंद्र के दरबार में लेकर चलो। यार ये भी नहीं खाना चलो। तेरे हौसला। अरे चलिए। ओ बुढ़िया एक दूजी नल लड़िया बुढ़िया एक दूजी नल लड़िया गुत्ता एक दूजी ने फड़िया बुढ़िया एक दूजी नल लड़िया गुत्ता एक दूजी ने फड़िया कुत्ता रोज सुनाने आते कुत्ता रोज सुनाने आते साडे मूतर जांदा है साडे मूतर जांदा ओ छोटा पट्ठे खा के खोली दे विच भूसर जांदा है ए बुढ़िया टीड़ा टीड़ा। ए बदतमीज, साला उल्लू का पट्ठा खाएगा। मैंने तेरे को बोला कि हमें हरिश्चंद्र के दरबार में लेकर चलो। चलिए। एक दुआ कान के नीचे साला उल्लू का। पहचान लिया महाराज हमने आपको। आपने हमें पहचान लिया? जी आप ही हमारे सपने में आए थे और आप कहते थे कि हम बहुत गरीब हैं, हम अपनी बेटी की शादी करना चाहते हैं, इसलिए आपने हमारे सपने में आकर हमसे वचन मांगकर ये हमारा सारा राजभाग दान में मांग लिया। महाराज संभालिए अपना सारा राजभाग। राजा हरिचंद्र, हम आपके सपने में आए थे, लेकिन ये तो हमने कभी सोचा नहीं था कि राजा हरिचंद्र, हमने तो आपके दर्शन करने के लिए इच्छा रखी थी, लेकिन राजा हरिचंद्र हम आपके सपने में आए थे। हम तो तुम्हें ये समझाने के लिए आए थे कि नींद में देखे हो सपने कभी सच नहीं होते। राजा हरिचंद्र कि नींद में देखे हो सपने भूल जाओ, भूल जाओ। राजा हरिश्चंद्र किसी को वचन देकर भूल जाए, पत्थर पर लकीर है ये, जैसे कि कमान से निकला हो तीर कभी लौट नहीं सकता, ठीक उसी तरह राजा हरिश्चंद्र का दिया हुआ वचन कभी झूठा नहीं सकता। महाराज जो दान कर दिया सो कर दिया, और दान दी हुई वस्तु द्वारा ली नहीं जाते राजा हरिचंद्र। लेकिन ये तो ऊपर वाले की खेल है, ऊपर वाले का अपना ही असूल है कि हम तो एक रहने वाले जंगलों में सन्यासी, आप ठहरे ये अयोध्यापुरी के बादशाह, लेकिन जी आप अपना राजभाग हमें दान कर रहे हो। अरे बाबा रे बाबा रे बाबा रे बाबा रे बाबा, अरे तूने मेरे मुकद्दर में क्या लिख दिया? ए साधु एक सन्यासी अयोध्यापुरी का बादशाह बन पाएगा? राजा हरिचंद्र मैं तो कहता हूँ कि सपने में देखो ये सपना भूल जाओ। राजा हरिश्चंद्र किसी को वचन देकर भूल जाए, पत्थर पर लकीर है ये।
अपने बच्चे निभाने के लिए अपनी जान दे सकते हैं। अरे ये तो छोटा सा राजभाग है। राजभाग मुझे मिल गया। अरे बाबा तेरा कोई जवाब नहीं है। आ जा रे फंस गया रे। लग गया। आपने राजमुकुट तो उल्टा ही पहन लिया। उल्टा हो गया। अरे धत्ते रे जी, लाइए हम अपने हाथों से पहना देते हैं। आप खुद ही पहना दीजिए। आप बादशाह हैं, रोज पहनते हैं। ऐसे लग गया। अरे फंस गया। अरे फंस गया। लग गया। वाह महाराज, अब तो एकदम भगवान का रूप लगते हो, एकदम भगवान विष्णु की तरह। हे भगवान विष्णु की तरह लग रहा हूँ, राजा लग रहा हूँ। अरे हे राजा हरिश्चंद्र, कहीं तो मुझे अपने दरबार में बुलाकर मेरा हंसी मजाक तो नहीं उड़ा रहा? मजाक नहीं महाराज, ये मजाक नहीं है, एकदम सच्चाई है। अरे मजाक नहीं तो और क्या है? ये मुकुट तो मैंने पहन लिया, ये राजा ऊपर से लग रहा हूँ, ये सन्यासी वस्त्र, ये शाही वस्त्र, ये हीरे जवाहरात तो तूने पहन रखे। ये शाही वस्त्र भी उतार कर हमें दे दो, तभी हम मानेंगे कि हम राजा बन गए। ऐसा मुकुट पहनने से क्या हम राजा थोड़ी बन गए हैं? ओ वस्त्र उतारना तो हम भूल ही गए महाराज। वस्त्र तो हम उतार देंगे, लेकिन इस वक्त पहनने के लिए हमारे पास कुछ नहीं, तो इस वक्त हम क्या पहनेंगे? हाँ ये हमारी चिंता नहीं है। एक हमारे पास हमारी धोती है, ये धोती तू ले ले, लेकिन शाही वस्त्र उतार कर हमें दे दे। ये ऐसी धोती है, अगर सर्दी में पहनेगा तो सर्दी नहीं लगेगी, गर्मी पहनेगा तो गर्मी का तो नाम ही नहीं रहेगा। ये अपन की धोती है, ये ले थोड़ा धो लेना, अच्छी लंबी चौड़ी हो जाएगी। ये शाही वस्त्र उतार कर हमें दे दे। तारा जी ऋषिवर। अय्यो, कहीं तूने बुरा तो नहीं मान लिया? तारा, तेरे पति ने राज भाग में दान दे दिया, वो राया तो रहा नहीं है, अब रानी महारानी तुम भी रही नहीं हो। अगर बुरा नहीं मारेगी तारा, तो ये शाही वस्त्र तुम भी उतार दो। ठीक है ऋषिवर, लेकिन मेरे पास भी इस वक्त पहनने के लिए कुछ नहीं है। ये है ना, मेरे पास है ना। हम अपनी बरदानी के लिए एक साड़ी लाए थे, ये साड़ी तू ले ले, लेकिन ये शाही वस्त्र, ये शाही मुकुट उतार कर हमें दे दे। भीतर में जाकर पहन ले, फिर हमें दे देना। ये रे बेटा, आजा रे आजा। अय्यो देखो बेटा, अब तुम भी राजकुमार तो रहे नहीं हो, इस राज के उत्तराधिकारी तो रहे नहीं हो। ये शाही वस्त्र उतार कर हमें दे दो। मैं अपने वस्त्र नहीं उतारूंगा। ना मेरी चंग बुंगली, उतार दे बेटा, उतार दे। मैंने बोला ना, मैं अपने वस्त्र नहीं उतारूंगा। कैसे नहीं उतारेगा? हे राजा हरिश्चंद्र, तूने हमें 3 वचन दिए हैं, अपने बेटे को बोल ये शाही वस्त्र उतार कर हमें दे दे। अब जो इस राज का उत्तराधिकारी नहीं रहा, इस राज के मालिक तो हम हैं, हम। अय्यो देखो बेटा, हमने दान किया है बेटा, और दान दी हुई वस्तु दोबारा ले नहीं जाती, और जो दान कर दिया सो कर दिया बेटा। वो क्या है, ये बहुत गरीब हैं और अपनी बेटी की शादी करना चाहते हैं। बेटा देखो, अपने वस्त्र उतार दे, मैं कुछ ही दिनों में तुम्हें नए वस्त्र लेकर दूंगा बेटा। उतार दे अपने वस्त्र। अरे वचन निभाने के लिए, अरे ये मामूली से वस्त्र तो क्या, हम अपनी जान भी दे सकते हैं। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। खेड़ ले मुकद्दरां दी खेल जिंदे मेरीए, खेड़ ले मुकद्दरां दी खेल, खेड़ ले मुकद्दरां दी खेल जिंदे मेरीए, खेड़ ले मुकद्दरां दी खेल। दुखां दा मैदान हथ गवां वाली गेंद तेरे, दुखां दा मैदान हथ गवां वाली गेंद तेरे, हो गई नसीबां विचों फेल। खेड़ ले मुकद्दरां दी खेड़ जिंदे मेरीए, खेड़ ले मुकद्दरां दी खेल।
किन्ने रंग ने दिखाने तेनू तेरे ए मुकद्दरां दे खेलने तेरे मुकद्दरां दे खेलने रुकना पता नहीं अजे किन्ने किस स्टेशना ते दुखा भरी जिंदगी दी रेल ने दुखा भरी जिंदगी दी रेल ने मंजिल तेरेडी तेरा रस्ता ल मेरा जंदे ए मंजिल तेरेडी तेरा रस्ता ल मेरा जंदे होने ने पता नहीं कदों में खेड ले मुकद्दरां दी खेड़ जिंदे मेरीए खेड ले मुकद्दरां दी खेल कख ने जगाने तेनू चंदरिए तेरी तकदीर ने चंदरिए तेरी तकदीर ने सुखा राह वालिया मटाया कदे मिटना नहीं मत्थे ते लिखी हुई लकीर ने मत्थे ते लिखी हो लकीर ने मंजिल तेरेडी तेरा रस्ता न मेरा जिंदे ए मंजिल तेरेडी तेरा रस्ता न मेरा जिंदे होने ने पता नहीं कदों में खेड ले मुकद्दरां दी खेड़ जिंदे मेरीए खेड ले मुकद्दरां दी खेल महाराज अब क्या हम जा सकते हैं? अब तुम जा सकते हो। तूने राज भाग हमें दे दिया, हमने ले लिया। चलो तारा जा सकते। ठहरिए, रुकिए रुकिए। लगता बीच बीच में हम भी कुछ भूल गए हैं, बीच बीच में तुम भी कुछ भूल गए हो। क्या महाराज? आ गया, आ गया, याद आ गया। तूने दान तो दे दिया, लेकिन दान की दक्षिणा तो दी नहीं। अगर दक्षिणा नहीं देगा तो ये दान अधूरा रह जाएगा। इसीलिए जाने से पहले हमें हमारे दान की दक्षिणा देते जाओ, दक्षिणा देते जाओ। ओह, दक्षिणा देने तो हम भूल ही गए कि दान के साथ दक्षिणा भी दी जाती है। लेकिन दक्षिणा कितनी दक्षिणा चाहिए आपको? अरे इतना बड़ा अयोध्यापुरी का पूरा 9 खंड पृथ्वी का दान तूने हमें दिया है। इतने बड़े दान के लिए कम से कम दक्षिणा में एकदम खरा 2.5 बार सोना होना चाहिए। खरा 2.5 बार सोना। 2.5 बार सोना? अरे ये तो कुछ भी नहीं। आप हमारे शाही खजाने में चले जाओ, इतना में सोना चाहिए, वहां से उठा सकते हो। सठिया गया है तू रे राजा, पगला गया है क्या? अरे शाही खजाना तो हमारा हुआ, शाही महल हमें दान कर दिए, जयपुरी 9 खंड पृथ्वी हमें दान कर दी। शाही खजाने के मालिक तो हम हुए हम। इसीलिए 2.5 बार सोने की दक्षिणा तुम्हें अपने पास से देनी पड़ेगी। और ये तो हम भूल ही गए हैं कि जो कुछ था हमारे पास सब कुछ दान कर दिया। अब तो हमारे पास फूटी कौड़ी नहीं है, तो हम आपकी दक्षिणा कहां से देंगे? ये तो दान करने से पहले तुम्हें सोचना था। ये चिंता तोरी अरे मोरी नहीं अरे। मिल जाएगी आपको आपकी दक्षिणा। आप हमें कुछ दिन की मोहलत दे दो, मैं मेहनत मजदूरी करूंगा और कुछ दिनों में आपका सोना 2.5 बार सोना आपके दक्षिणा के रूप में आपको लौटा दूंगा। ना रे बाबा, हमने कभी किसी से उधार किया नहीं है। अरे जो कुछ भी लेते देते हैं नकद में लेते देते हैं। हमें तो हमारी 2.5 बार सोने की दक्षिणा अभी इसी वक्त चाहिए। कहां से दूं आपकी दक्षिणा? मेरे पास तो फूटी कौड़ी नहीं है, सब कुछ तो दक्षिणा कहां से दूं? एक शर्त पर हम तुम्हें 15 दिन की मोहलत दे सकते हैं। अगर तुम ये अयोध्यापुरी का राजभाग छोड़कर कहीं दूसरे देश प्रदेश में चले जाओगे तो 15 दिन की हम तुम्हें मोहलत दे सकते हैं। लेकिन तुम मुझे अयोध्यापुरी नगरी के अंदर नजर नहीं आने चाहिए। क्यों महाराज? बाबा रे, अगर तुम अयोध्यापुरी नगरी के अंदर रहोगे तो पूरी प्रजा तो तुम्हें राजा कहेगी। अरे मुझे कौन कुत्ता कमबद राजा कहेगा? इसीलिए अपनी बीवी और अपने बच्चे को साथ ले
कहीं दूसरे देश में चले जाओ। ठीक है, हम अभी और इसी वक्त यहाँ से दूर चले जाएंगे। तो जाइए, 15 दिन के बाद हम तुम मिलेंगे और 15 दिन के बाद हम तुमसे 2.5 वर्ष होने की दक्षिणा लेंगे। रे बाबा रे बाबा रे बाबा रे बाबा रे। हम ये सारा रास गासन छोड़ चले, अयोध्या वालों से हम नाता तोड़ चले। हम ये सारा राज सिंहासन छोड़ चले, अयोध्या वालों से हम नाता तोड़ चले। हम जे सारा रासुगासन छोड़ चले, हम जे सारा रासुगासन छोड़ चले। राज मुकुटी अब रहा ना मेरी किस्मत में, राज मुकुटी अब रहा ना मेरी किस्मत में। रास गासन छोड़ जंगल की ओर चले, अयोध्या वालों से हम नाता तोड़ चले। हम जे सारा रासुगासन छोड़ चले, हम जे सारा रासुगासन छोड़ चले। गहरे गहरे तू बाबा गया रे, अब तू काम से गया। अभी तूने अयोध्यापुरी का राज छोड़ा के चंद दिनों के बाद ये तू दुनिया भी छोड़ जाएगा, लेकिन हम तुम्हें मरने नहीं देंगे। तेरा जीना मरना एकदम बराबर कर देंगे। जिंदा मुर्दा बनकर रह जाएगा तू। राजा हरिश्चंद्र, मुझे सोना नहीं चाहिए, मुझे तेरा धर्म तोड़ना है, हर हाल में तोड़ना है। और 15 दिन के अंदर मैं तुमसे 2.5 वर्ष होने की दक्षिणा लेने हुआ। अब तुझे अयोध्यापुरी का जंगल पार करेगा और जंगल में ऐसा आंधी तूफान आएगा कि ये तेरा बच्चा अपनी माँ से बिछड़ जाएगा, ये पत्नी अपने पति से बिछड़ जाएगी और 15 दिन तो तेरे जूं पीट जाएंगे। रे बाबा रे बाबा। और उसके बाद हम तुमसे 2.5 वर्ष होने की दक्षिणा लेने आएंगे। चले राजा हरिश्चंद्र, आगे आगे देख, तेरी जिंदगी में तूफान आने वाला है। अयोध्या वालों से हम नाता तोड़ चले, हम जे सारा रासुगासन छोड़ चले, हम जे सारा रासुगासन छोड़ चले। तारा, जी स्वामी। लगता है कि बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। जी स्वामी। चलो स्वामी, हम कहीं जाकर छुप जाएं। आओ, हम कहीं अगर छुप जाते हैं। अयोध्या वालों से हम नाता तोड़ चले, हम जे सारा रासुगासन छोड़ चले, हम जे सारा रासुगासन छोड़ चले। बेटा, स्वामी, तारा, पिताजी, बेटा, तारा, स्वामी, बेटा, कहाँ चले गए? आप मुझे छोड़ के स्वामी कहाँ चले गए? तारा, हाय कैसा आया तूफान, हाय हाय कैसा आया तूफान, हाय कैसा आया तूफान, हाय हाय कैसा आया तूफान। फूटे भाग हम मेरे दिन कैसे आए, प्रभु आए दिन कैसे आए। धोकड़ी में आया तूफान, हाय हाय कैसा आया तूफान, हाय हाय कैसा आया तूफान, हाय आया कैसा आया तूफान। बेटा, जिंदगी रे खुशियां चहलती हो गए कहाँ रे मेरे साथी। हम पे रहम तुम्हें होता, ऐसा
दे भगवान, हाय काय की सजा दे भगवान। टूटे भाग हमरे दिन कैसे आए, प्रभु आए दिन कैसे आए। भोगड़ी में आया तूफान, हाय हाय कैसा आया तूफान, हाय हाय कैसा आया तूफान, हाय हाय कैसा आया तूफान। बाबा मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। बाबा आपने मेरे माता पिता को देखा है? मैंने तो नहीं देखा। अरे बाबा क्या है, रो क्यों रहा है? तेरे माता पिता तुमसे बिछड़ गए। हाँ बाबा। कैसे हो गया ये? ले पहले थोड़ा सा पानी पी ले, पानी पी ले। नहीं बाबा, जब तक मेरे माता पिता नहीं मिलते तब तक मैं पानी भी नहीं पीऊंगा। आप बस मेरे माता पिता का पता बता दीजिए। अभी अभी एक मर्द और एक औरत तेरे को ढूंढते ढूंढते मेरे पास आए तो थे, लेकिन इधर से आए इधर को चले गए और चले गए। अगर मिलना है इधर को भागता जा, आगे जाके मिल जाएंगे। और क्या है? भैया मोरी मैं नहीं माखन खाए। हे भगवान, इस घने जंगल में किससे पूछूं? मेरे पति, मेरा बेटा कहाँ जाऊं? किससे पूछूं? कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे ये सामने एक बाबा दिखाई दे रहा है, इससे पूछती हूँ। बाबा बाबा, आपने मेरे पति और मेरे बेटे को देखा है? आपका बेटा बिछड़ गया? जी बाबा। आपका पति आपसे बिछड़ गया? जी बाबा। हाय, ये सब कैसे हो गया? बाबा, इस जंगल में बहुत बड़ा तूफान आया था और उस तूफान में हम घेरू घेरू हो गए, एक दूसरे से बिछड़ गए हैं बाबा। हाय, आपका पति आपसे बिछड़ गया, बेटा बिछड़ गया? हाँ बाबा, हाँ, मेरा पति और मेरा बेटा मुझसे बताता हूँ। ले पहले थोड़ा सा पानी पी ले, तेरे होंठ सूखे पड़े हैं। ले पानी पी ले, पानी पी ले, पानी पी ले। नहीं बाबा, पानी पी ले। जी तो चाहता है पानी पीऊं, पर लेकिन जब तक मेरा बेटा और मेरा पति नहीं मुझे मिलता, पानी को हाथ तक नहीं लगाऊंगी बाबा, पानी को हाथ तक नहीं लगाऊंगी। कैसी समस्या है ये? अभी अभी तेरा वो पति तेरे बेटे को साथ लेकर इधर से आया था, इधर को चला गया। अगर मिलना है ना, वो सफेद रंग की धोती पहने हुआ, इधर को भागती जा, आगे जाके मिल जाए। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। जंगल का कोना कोना छाप दिया, लेकिन मेरे साथी मुझे नहीं मिले। इससे पूछता हूँ। बाबा, बाबा आपने इस जंगल में एक बच्चे को और एक औरत को देखा है? वो मेरे साथी मुझसे बिछड़ गए। इस जंगल में बहुत बड़ा तूफान आ गया। आपका बेटा आपसे बिछड़ गया? अभी अभी थोड़ी देर पहले एक औरत यहाँ तेरे को ढूंढती ढूंढती आई थी, एक बच्चा रो रहा था, रे बाबा रे, वो चले गए। हाँ बाबा, वो मेरे ही साथी हैं। आपने देखा है तो बताने का कष्ट करें, वो किस तरफ गए हैं? कैसी क़यामत है ये? पानी पिया वो तेरी औरत ने, तेरे बच्चे ने, पानी पीकर तेरा पूछ कर चले गए। ले पहले थोड़ा सा पानी पी। बाबा ये आज तो बहुत लगी है, दो पल पानी ना पी मेरा दम निकल जाएगा।
लेकिन जब तक मेरे साथी मुझे नहीं मिलते तब तक पानी पीना मेरा धर्म नहीं है। रुक जा रे, ये सीधा रास्ता जाता है ना, इसी रास्ते पर चलते जाओ। आगे जाकर एक चौरास्ता आएगा, चौरास्ते पर एक बुढ़ा पानी पिलाता होगा और पानी पिलाता होगा यहाँ बुढ़ा, वहीं तेरे बच्चे तुम्हें मिल जाएंगे। बड़ी मेहरबानी बाबा। मिल जाएंगे तेरे बच्चे तुम्हें मिल जाएंगे तेरे बच्चे तुम्हें मिल जाएंगे, लेकिन 2 पल के लिए मिलेंगे और जिंदगी भर के लिए बिछड़ जाएंगे। राजा हरिश्चंद्र अगर अच्छा चाहता है तो अपना धर्म हट छोड़ दे, वरना तेरा वो हश्र करूंगा जो तूने कभी जिंदगी में सोचा भी नहीं होगा। चल राजा हरिश्चंद्र, अब तू अपने बच्चों को मिलेगा है? और 15 दिन बीत चुके हैं तेरे जंगल में, अब हम तुमसे 2.5 वर्ष होने की दक्षिणा लेने आ रहे हैं। चल राजा हरिश्चंद्र, आगे आगे देख होता है क्या। हेलो, स्पेशल 1100 रुपया पूरन चंद जी मिस्त्री साहब हीर परिवार वालों स्पेशल 1100 रुपया इस चीज तो खुश होके साडी पार्टी का मान किया। असी पूरन चंद जी का मिस्त्री साहब का हीर परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, बहुत बहुत ऋणी हाँ। और भी वीरा वालों बहुत सारी माया साडी पार्टी का मान किया गया है। साडे प्रदीप भाजी होना वालों बहुत सारी माया मान किया गया, मेहरबानी शुक्रिया। लो और थोड़े सामने जो नाटक अगला सीन है बिल्कुल तैयार हो चुका है। अगला सीन बड़े प्यार देना सर्पण करो। बेटा स्वामी तारा माँ, मेरी बेटा तुम कहाँ हो बेटा? तारा बेटा स्वामी तुम कहाँ हो? शुक्र है भगवान का, हम फिर से मिल गए। चलो चलो हम आगे चलते हैं। अजुतिया वालों से हम नाता तोड़ चले, हम जे सारा रास गासन छोड़ चले, हम जे सारा रास गासन छोड़ चले। अरे मेरा घुटना टूट गया रे, तेरे को ढूंढते ढूंढते। अरे अपने बच्चों को साथ रंगला नहीं मना रहा है, ये बुढ़े को क्यों तंग कर रहा है। अरे मेरी दक्षिणा मुझे दे दे, मेरा पीछे छोड़ दे रे बाबा। अरे नीचे का बढ़ गया रे, अरे मैं तेरे चरणों में बैठ जाऊंगा, मुझे मेरी दक्षिणा दे दे। मैं जानता था कि मैंने आपको वचन दिया है कि 15 दिन के अंदर अंदर मैं आपकी दक्षिणा आपको लौटा दूंगा, लेकिन क्या करूं, 15 दिन तो अपने बीवी और बच्चे को ढूंढता रहा। इस जंगल में बहुत बड़ा तूफान आ गया था। कपड़बाजी कर रहा है, छलबाजी कर रहा है मेरे साथ? नहीं, अपने बच्चों को ढूंढ रहा था। तेरे बच्चे जंगल में खो गए थे, जंगल में तूफान आ गया था, जंगल में ये हो गया था, जंगल में वो हो गया। अरे झूठ क्यों बोला? तेरे बच्चे तेरे साथ छोड़कर गया था, तेरे साथ देख रहा हूँ। अरे मुझे मेरी दक्षिणा दे दे। अरे हाथ जोड़ रहा हूँ, हाथ जोड़ रहा हूँ। कहां से दूं आपकी दक्षिणा? मेरे पास तो फूटी कौड़ी नहीं है। सब कुछ है रे तेरे पास, सब कुछ है। अगर तू मुझे मेरी दक्षिणा देनी चाहे तो अभी इसी वक्त दे सकता है। कैसे महाराज? मैं तुम्हें एक तरकीब बताऊं, उस तरकीब से तेरा काम भी हो जाएगा और मेरा काम भी हो जाएगा। हाँ बताइए महाराज, क्या तरकीब है? तू मुझे मेरी दक्षिणा देनी चाहता है? हाँ। तू कर्ज मुक्त होना चाहता है? अब तेरे पास कोई और रास्ता नहीं बचा। अगर तू मुझे मेरी दक्षिणा देनी चाहता है तो अपनी पत्नी तारा को बेचकर मुझे मेरी दक्षिणा दे दे। ये तेरा भी काम हो जाएगा, मेरा भी काम हो जाएगा। क्या कहा? मैं अपनी पत्नी को बेच दूं? हाँ, ऐसे बेचकर ही तू मुझे मेरी 2.5 वर्ष होने की दक्षिणा दे सकता है। नहीं,
मैं अपनी पत्नी को नहीं बेचूंगा। क्यों नहीं बेचेगा? कैसे देखते कर जिएगा? कैसे? ये कैसे हो सकता है? कोई मर्द अपनी पत्नी को कैसे बेच सकता है? तुमने मेरा कर्जा देना है तो अपनी पत्नी को देखते कर जिएगा, जैसे घोल घोल के पिएगा। मैंने कह दिया ना कि मैं अपनी पत्नी को नहीं बेचूंगा। अरे हरिचंद्र, अगर तू अपनी पत्नी को नहीं बेचना चाहता तो अपने मुंह से एक बार ये कह दे कि राजा हरिचंद्र ने अपना धर्म छोड़ दिया। नहीं, कि राजा हरिचंद्र के वचन टूट गए। नहीं महाराज, तो हम तुमसे कुछ नहीं मांगेंगे। देखिए कुछ नहीं। मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, मैं आपके पांव पड़ता हूँ, आप हमें कुछ दिन की मोहलत दे दीजिए। मैं मेहनत मजदूरी करूंगा और कुछ दिनों में आपकी पाई पाई लौटा दूंगा। लेकिन मैं अपने बच्चे निभाने के लिए झूठ है ये। अपनी पत्नी को नहीं बेचूंगा। अपनी पत्नी को बेच कर ही तू मुझे मेरी 2.5 बार सोने की दक्षिणा देता। ए तारा रे बाबा, तू ही समझा दे से है। तेरे को बेच कर ही मुझे मेरी 2.5 बार सोने की दक्षिणा दे सकता है। अब इसके पार तो कुछ बचा नहीं है। जी स्वामी, ये ऋषिवर ठीक कह रहे हैं। आप मुझे बेच डालिए, अपने धर्म को बचा लीजिए स्वामी। आप मुझे बेच डालिए स्वामी, बेच डालिए। ऐ शहर के लोगों, आज ये गरीब इंसान तुम्हारी चाहत पर आया है। मैं अपने बच्चे निभाने के लिए इस भरे बाजार में अपनी पत्नी को बेच रहा हूँ। क्या कोई मर्द इस गरीब की पत्नी को खरीदेगा? अगर कोई इसे खरीदेगा तो ये मेरी पत्नी जिंदगी भर उस इंसान की गुलामी करेगी। मछली विकदी मैं देखी, अज देखी विच बाजार। हाय मैं पूछ तू है मछली किसी विद फस गई जाल। असी चल के अयोध्या तो आए, आगमा दे सिताए खरीद लो शहर वासियो वे असी बिकने बाजार विच आए, खरीद लो शहर वासियो। ज्ञान गट्टे बिकदे मकान देखे होणगे, बिकदे ना कदे इंसान देखे होणगे। विकदे मकान देखे होणगे, विकदे ना कदे इंसान देखे होणगे। सिर दुखां दे तूफान चढ़ आए, कोई दर्द मंडावे खरीद लो शहर वासियो असी बिकने बाजार विच आए, खरीद लो शहर वासियो। जब यो खरीद ओदा भुलना एहसान, आप के जाना पर बेचना ईमान। जब यो खरीद ओदा भुलना एहसान, आप के जाना पर बेचना ईमान। जेड़ा धर्म सिद्ध को डोल जाए, कदे ना सुख पाए, खरीद लो शहर वासियो असी बिकनी बाजार विच आए, खरीद लो शहर वासियो। भाई साहब, आप इस बाजार में क्या बेच रहे हो? आपके पास तो कुछ दिखाई नहीं रहे बेचने के लिए। देखिए भाई साहब, मैं इस भरे बाजार में अपने वचन निभाने के लिए और सर से कर्ज मुक्त होने के लिए अपनी पत्नी को बेच रहा हूँ। क्या अपनी पत्नी को बेच रहे हो? जी भाई साहब। अरे ओ मुनिया, ओए गधे, तुम्हें बोलने की तमीज नहीं है? ओ मुनिया क्या होता? मुनिवर जी का हो, तपस्वी जी का हो, ऋषिवर जी का हो, साला गधा है। ऐसे मुंह फड़ रहा है। ओ मुनिया क्या होता है? ये क्या भाषा? मुनिवर जी, हाँ जी, क्या इस इंसान ने आपका कर्जा देना है? दूसरी में ना कर्ज देना है, इसीलिए मजबूर होकर वो अपनी औरत को बेच रहा है। तो मुनिवर जी, आप ये तो बताइए कि इस औरत का दाम कितना है? अरे दाम क्या है? हमने इस आदमी से एक बार सोना लेना है, एक बार सोने के बदले में वो आदमी अपनी औरत को बेच रहा है। तो ठीक है मुनिवर जी, हम आपको एक बार सोना देते हैं और इस औरत को खरीद लेते हैं। ले 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 ले, अच्छी समझदार औरत है, सारा घर का काम करेगी, खाना बनाएगी, बर्तन साफ करेगी, बिस्तर साफ करेगी
अरे सब कुछ करेगी, क्या नहीं करेगी, सब कुछ करेगी, कर लेगी, कर लेगी। तो ठीक है मुनिवर जी, ये लीजिए एक बार सुना। ले जा, ले जा, ले जा, सस्ते में मिल गई, ले जा, सस्ते में मिल गई। अच्छा स्वामी, तो मैं जा रही हूँ, लेकिन मैं कितनी अभागन हूँ, मुझे आपकी सेवा का भी अब तक प्राप्त नहीं हुआ। कितनी अभागन हूँ स्वामी। बिक गई तू तारा हुण तू देश बगानड़े चलना है, पै जाना तू बस बगानियां दे, उन्हां तेनू तानियां दे नाल सलना है। छोड़ मेरे बेटे को। स्वामी, मैं इसको नहीं छोड़ूंगी, मैं इसके बिना जिंदा नहीं रह पाऊंगी। नहीं, ये मेरा बेटा मेरे पास रहेगा। नहीं स्वामी, इसे मैंने अपने कोख में 9 महीने रखा, अपनी शादी का दूध पिलाया और आज इसको छोड़ के चली जाऊं? नहीं नहीं स्वामी, ये बात नहीं हो सकती। आप इसे छोड़ दीजिए, मैं इसको अपने साथ लेके जाऊंगी। सेठ जी, आपने एक एहसान मुझ पर और कर दीजिए। जैसे मुझे खरीदा है वैसे ही मेरे बेटे को भी खरीद लीजिए सेठ जी, हम दोनों मिलकर आपकी सेवा करेंगे। अरे ओ मुनिया, ओ साले गधे, ओ मुनिया क्या होता है? कुत्ते की दुम में बोलने की तमीज नहीं। ओ मुनिया नहीं, मुनिया जी कहो, ऋषिवर जी कहो, तपस्वी जी कहो, बोलो। ऋषिवर जी, क्या है? इस बच्चे का कितना दाम है? साले गधा है क्या? ओ माँ की कीमत एक बार सोना लगी है, उसी का बच्चा है। उस माँ के बच्चे की कीमत पर कम से कम आधा बार सोना तो होनी चाहिए ना, अगर लेना चाहता है तो। बच्चे की कीमत आधा बार सोना है, आधा बार सोना दे, माँ को भी ले जा, बच्चे को भी ले जा। तो ठीक है मुनिवर जी, हम आपको आधा बार सोना देते हैं और इस बच्चे को भी खरीद लेते हैं। स्वामी, हम जा रहे हैं, अपना ध्यान रखना स्वामी, ध्यान रखना स्वामी। अपने बेटे को जी भर कर देख लीजिए, न जाने कब मुलाकात हो और फिर कब मौका मिले अपने बेटे को आपसे मिलने का। उड जा कावां तेरियां लम्मियां लावां, तेनू कुट कुट घ्यो दियां चूरियां पावां, तू भी अज छड़ के तुर चलिया बेटा, मैं तेनू किसदी बांह फड़ावां, अपने उखड़े दिल नू बेटा मैं किस लाल चलावां। मर गए जिन्हां दे भाई, उन्हां दियां भज जांदियां बावां, पुत्र जिन्हां दे विछड़ गए लोका, उन्हां दा दफ्तरों लिथ गया ना। बेटा मैं कितना खुदगर्ज हूं अपनी मजबूरी के लिए, तुम्हें बेच रहा हूं बेटा, मुझे माफ कर देना बेटा, मुझे माफ कर देना। बाबल की दुआएं लेता जा तुझको सुखी संसार मिले, तेरा बाबल तुझसे बिछड़ चला, तेरी माँ का तुझे प्यार मिले, बाबल की दुआएं लेता जा।
बड़ा किया मुझे किसके आसरे छोड़ चला, तुझे बेच दिया तेरे बाबुल ने, तू मुझको आज भी छोड़ चला। ईश्वर से यही दुआ मांगू तुझे खुशियों भरी बहार मिले, तेरा बाबुल तुझसे बिछड़ चला, तेरी माँ का तुझे प्यार मिले। ना जाने किस पत्थर दिल से इस बाप ने तुझे नीलाम किया, कमबख्त मेरी मजबूरी ने है आज मुझे परेशान किया। सुखिया मजबूरी के आगे बस चले ना सबको हार मिले, तेरा बाल तुझसे बिछड़ चला, तेरी माँ का तुझे प्यार मिले, बाबुल की दुआएं लेता जा। अय्यो, जिंदगी में पहली बार ऐसा इंसान देखा है, अरे जिसने अपने वचन निभाने के लिए अपनी मासूम बच्चे को बेच डाला, अपनी अर्धांजलि अपनी पत्नी को बेच डाला। अरे राजा हरिश्चंद्र, अगर अपने आप को इतना चक्रवर्ती राजा कहलाने के सपने देख रहा है, अरे जैसे तूने अपने मासूम बच्चे को बेचा, जैसे तूने अपनी पत्नी को बेचा, इसी तरह अब तू अपने आप को बेचेगा। अभी तक हमने तुमसे एक बार सोना लेना है। सोना चांदी खरीद के ले गए लोग, इस मिट्टी को कौन खरीदेगा? अरे यो, कौन कहता तू मिट्टी है? हट्टा कट्टा है, जवान है, जो भी तुम्हें खरीदेगा क्या उसका काम में हाथ नहीं बटा पाएगा? अरे बाबा बोल कि मैं अपनी काया को बेच रहा हूँ, जो भी मुझे खरीदेगा मैं जिंदगी भर उस इंसान की गुलामी करूंगा। ऐ शहर के लोगों, आज एक गरीब इंसान तुम्हारी चौखट पर आया है, मैं भरे बाजार में अपने आप को बेच रहा हूँ, मुझे अपने सर से कर्ज उतारना है और अपने वचन निभाने हैं। अगर कोई मुझे खरीदेगा तो मैं उसे वचन देता हूँ कि जब तक मेरी जिंदगी रहेगी मैं उम्र भर उसके घर का नौकर बनकर सारा काम करूंगा। हे मालिक दुनिया दे तेरे रंग नियारे, बिकदे गली गली लाला दे बन जा रे, बिकदे गली गली लाला दे बन जा रे। बेच दिता मैं रूई दास नू, बेच दी अज तारा, बिक दे भावें सब कुछ पर मैं सिद्ध को भूल ना हारा। किसे दे बस नहीं है किस्मत दे कारे, बिक दे गली गली लाला दे बन जा रे, बिक दे गली गली लाला दे बन जा रे। लो खरीद कोई मैनू मैं भी बिकन म्यारी आया, सुखा रामा एहसान ए उसदा जाऊ ना कदे भुलाया, बन के नौकर मैं कम करांगा सारे, बिक दे गली गली लाला दे बन जा रे, बिक दे गली गली लाला दे बन जा रे। है कांचीपुर का बादशाह है कलुआ मेरा नाम जी, है कलुआ मेरा नाम जी, कांचीपुर का बादशाह है कलुआ मेरा नाम जी। गली में झाड़ू लाना ये हमारा काम जी, गली गली में झाड़ू लाना ये हमारा काम जी, कांचीपुर का बादशाह है कलुआ मेरा नाम जी। गधे, तुम्हें जरा सी भी तमीज नहीं? ओए बोलता कितना गाथन, बोलता कितना जे गंदगी उठाकर मेरे मुंह पर मार रहा, एक लफड़ा दिया, बत्ती के बत्ती दांत निकाल। इधर ओए नपला जी हां, और साडे मोहल्ले च क्या करदा, और साडे मोहल्ले च बड़िया होए और ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦੇਈਦਾ, ਪੁੱਤ ਬਣਾ ਕੇ ਤੋਰੀਦਾ, ਪੁੱਤ ਬਣਾ ਕੇ।
डाचा को है पेड़ का मामा ना हो ये गाली क्यों दे रहा है? क्या गल ये गाली क्यों देता है? इधर आ गुल्ला देख रहा ना सादे फसा दो बोलता कि इधर आ इधर आ गया खिला रहे हैं आओ पर गुट्टू जा जीत्या होया ये झाड़ू आ बेच आ गुट्टू दे टुल्लू जा फसाए होए आ मत्थे च मगोरी का नाना ना होवे गाली मत देना, क्या गल गाली मत देना। तू क्या करूंगा तू मुझे नहीं जानता मैं कौन हूँ। तू कौन है मैं मुनीवर हूँ, मुनीवर। अच्छा यानी तू मुन्नी दी माँ है और क्या मुन्नी की माँ नहीं है, और क्या है रिसीवर रिसीवर। अच्छा यानी तू कीसी कर अरे नहीं है। और साडे मोहल्ले च कीसियां करदा तो बस और साडे मोहल्ले च और तेनू जगह नहीं लभी जाके भैन दिया मामिया डाला डोला फेर गाली क्यों देता है? और कीसी करदा साडे मोहल्ले च कीसी ये गाली क्यों देता है? और इधर अपर बट्टे झाड़ दो इधर ओए और देखदा आ गुल्ला देखदा तू मुझे नहीं जानता। हां अगर मुझे गुस्सा आ गया ना क्या करूंगा तो मैं बिन दुम का गधा बना दूं, सारी जिंदगी गंदगी ढोता रहे। जे मैनू गुस्सा मैं पता क्या करूंगा क्या करेगा? मामे दे धुन्नी च रड़का दे के फगवाड़े पजा दूंगा इधर 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 आ जाओ हाँ करियो डेले काट के रख दो आ गुट्टू जा झाड़ के रख दो आ मत्थे च मघोरी कर दो तालुआ बन के रख दो तालुआ हे बासल इधर आ और कोई तो बकरियां बेच दो कोई मज्जा बेच दो तू भैन के नपला बंदे बेच दो अब भरे बाजार च बंदे बेचदा हुए बंदे बेच दो मैं किसी को बेच नहीं रहा। तो और क्या करता इस आदमी ने थोड़ा बहुत मेरा कर्ज देना है, अच्छा इसलिए ये मजबूर होकर अपने आप को बेच रहा है। अच्छा ये बंदा ही अपने आप को बेच रहा है उसने मेरे पैसे देने। ओ मुन्नी दी मां मुनि की मारी यार, मुनीवर। आओ किसी का अरे किसी का नहीं यार, रिसीवर रिसीवर। इसका दाम कितना है अरे दाम क्या है? हमने इससे एक बार सोना लेना है, एक बार सोने के बदले में ये अपने आप को बेच रहा है। एक बार लेकिन तूने पूछ कर क्या लेना है? क्यों 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 तेरे पास तो फोटी कौड़ी नहीं होगी, गल सुन कभी पैसे का मुंह देखा? तो कहते बंदा नहीं खरीद सकता क्या कैसे? गल सुन ਅਸੀਂ ਤਾਂ 3 ਵਾਰੀ ਕੰਚੀ ਖਰੀਦ ਕੇ ਛੱਡੀ ਹੋਈ ਹੈ 3 ਵਾਰੀ ਕੰਚੀ ਖਰੀਦ ਕੇ ਛੱਡੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ अगर लेना चाहता है तो एक बार सोना दे, आदमी को ले ले। उठाइए एक बार सोना जय झाड़ू रख अपनी माँ के पास, आदमी बेच रहा हूँ, अच्छा कोई गधा नहीं बेच रहा। दे ले नहीं टुੱਟੇ ਹੋਏ मुझे सोना चाहिए। ਆ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਾ ਗੁੱਲਾ ਪਸਾਇਆ ਸੋਨੇ ਦਾ ਪਸਾਇਆ ਹੋਇਆ ये झाड़ू के पीछे ਸਾਡੇ ਝਾੜੀਆਂ ਮਗਰ ਸੋਨਾ ਸਾਡੇ ਮਰਗਾੜਾ ਨਾਲ ਸੋਨਾ ਸਾਡੇ ਰੇੜੀਆਂ ਦਾ ਸੋਨਾ ਸਾਡੇ ਟੋਕਰੀਆਂ ਦਾ ਸੋਨਾ ये सोना नहीं चाहिए मुझे, और किहड़ा सोना मुझे जेवर का सोना चाहिए। अच्छा ये जेवर मंगल सूत्र, ये कानों पहने वाले झुमके, ऐसा ऐसा सोना चाहिए। ये झाड़ू वाला सोना अपनी माँ के पास, ਇਹ ਗੰਦਗੀ ਵਾਲਾ ਸੋਨਾ ये नहीं चाहिए। ਤੈਨੂੰ ਖਰਾ ਸੋਨਾ ਦੇਂਦੇ ਆ ਘਰ ਵਾਲੀ ਦੀ ਰਾਮ ਪੇੜ ਦੇ ਟੁੰਬਾ ਲਿਆ ਸੀ ਧਵਾਣ ਵਾਸਤੇ ਰਾਮ ਪੇੜ ਦੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੇ ਟੁੰਬਾ ਧਵਾ ਲਿਆ ਮੈਂ ਚੱਲ ਗਹਿਣੇ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਮ ਪੇੜ ਦੇ ਟੁੰਬਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ ਗਹਿਣੇ ਦੇ ਕੇ ਰਾਮ ਪੇੜ ਦੇ ਬੰਦਾ ਖਰੀਦ ਲੈਂਦੇ ये राम प्यारी कौन है? ਰਾਮ ਪਿਆਰੀ ए मूछ वाली राम प्यारी, ਓਏ ਓਏ तू मूछ वाली राम, ਉਹ ਘਰ ਵਾਲੀ ਮੈਂ ਰਾਮ ਪਿਆਰੀ ਹਾਂ ਉਹ ਘਰ ਵਾਲੀ तुम्हारी घर वाली का नाम राम प्यारी। ਰਾਮ ਪਿਆਰੀ भगवान करे तुम्हारी राम प्यारी और राम को प्यारी हो जाए। ਗਜਰਾ ਬੋਲ ਮੜਗਾੜ ਦੇਖਦਾ ਆ ਮੜਗਾੜ ਦੇਖਦਾ ਮੜਗਾੜ ਨਾਲੀ ਚੋਂ ਘੁਮਾ ਕੇ ਬੂਥੇ ਦੇ ਮਾਰੂ ਜੱਬ ਖੜੰਬਾ ਬਣਾ ਦੂੰ ਡੱਬ ਖੜੰਬਾ ਹੈ ਚੱਕ ਓਏ ਲਾ ਫੜ ਸੋਨਾ राम प्यारी, ਚੱਕਲਾ हाथ पीछे रख, ਫੜ हाथ पीछे रख। ਕਿਉਂ छूना नहीं है, छूना नहीं मुझे। क्यों? तू नीच है, तू शूद्र है। अगर तूने मुझे छू लिया तो मेरा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। ਉਹ ਫੜ ਲਾ ਉਹ ਸਾਲਾ ਉੱਚੀ ਦਾ ਨਾਲੇ ਨੀਚੀ ਦਾ ਫੜ ਫੜ जितने तूने मुझे लंबी लंबी गालियां दी, कितने गाली दी मुझे, तेरी जुबान में इतने लंबे लंबे कीड़े पड़े। भगवान करे तेरी जुबान में कीड़े पड़े। तेरा सत्य इधर आओ सेठ जी आपका बहुत बड़ा दिल है,
आपने ढेर सारा सोना देकर मुझे खरीद लिया और अब मेरा भी धर्म है कि मैं आपके घर का नौकर बनकर सारा काम करूं। ਉਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਤੈਨੂੰ ਮੁੱਲ ਖਰੀਦਿਆ ਤੇਰੇ ਪਰ ਸੋਨਾ ਲਾਇਆ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈ ਅਸੀਂ ਨੀਚ ਕੌਮ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆ ਨੀਚ ਕੌਮ जब छोड़ दिया स्थान अपना फिर जाति का अपमान कहा, जब मन को अपने मार लिया फिर रहा मान अपमान कहा, सब ऊंच नीच ये दूर हुई कोई रहा दूरी का नाम नहीं, इस ऊंच नीच के झगड़ों से अब रहा मुझे कुछ काम नहीं। मुझे तो ये मालूम है कि मैं बिक चुका हूँ और अब आपकी गुलामी करना मेरा मेरा धर्म है। ਉਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਉਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਭੁੱਲੇ ਜਾ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਕੀ ਆ ਓਏ जी मेरा नाम ਹਾਂ ਹਾਂ मेरा नाम हरिश्चंद्र है। ਹਰੀਸ਼ਚੰਦਰ ਐਡਾ ਲੰਬਾ ਨਾਂ ਤੇਰਾ ਯਾਰਾ ਹੈ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਕੌਣ ਕਹੂ ਹਰੀਚੰਦਰ ਤੈਨੂੰ ਹਰੀਆ ਕਹਿਣਾ ਹਰੀਆ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਜਦ ਹਾਕ ਮਾਰਨੀ ਅਸੀਂ ਹਰੀਆ ਕਹਿ ਕੇ ਮਾਰਨੀ ਹਰੀਆ ਲੈ ਤੈਨੂੰ ਕਹੀਏ ਹਰੀਚੰਦਰ ਚੱਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਣਾ ਤੇ ਬੰਦਾ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲਿਆ ਇਹ ਕਾਂਚੀਪੁਰ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਐ ਕਲਮਾ